हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है आजकल मैं करंट अफेयर्स पर अधिक फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी या कई राज्यों के हिंदी भाषी राज्यों के खासकर स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर्स पर इस बार बल होगा। तो मैं इसी वजह से करंट अफेयर्स पर अधिक फोकस कर रहा हूँ। उसमें भी आईआर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित चीज़ों पर अधिक फोकस होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड चीज़ों पर भी चर्चा कर रहा हूँ, और भारत को केंद्र में रखकर खास करके ये सब सवाल पूछे जाते हैं। यानी जो मॉडर्न रिसर्च हुए हैं, इम्प्रूवमेंट हुए हैं या डिस्टर्ब्ड स्टेट हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आईएएस में अधिक पूछे जाते हैं। तो मैं आजकल उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस समय जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ या जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह AS500 से रिलेटेड है। आप सभी लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 को आगे रख कर के भारत सरकार ने पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए अधिकांश ड्रोन, मिसाइल या प्लेन, फाइटर प्लेन संबंधी कोई ऑब्जेक्ट को न हवा में ही नष्ट किया। उसके बाद आकाश AD-L-70 यानी 4 लेयर सिस्टम पेचोरा, आप कह सकते हैं कहीं कहीं तो 5 लेयर सिस्टम भी था। भाई एक से बचे तो दूसरा, दूसरे से बचे तो तीसरा। इस प्रकार से भारत ने डिफेंस सिस्टम के प्रयोग से, एरियल डिफेंस सिस्टम के नाम से AMD हम कह सकते हैं, एरियल में बैलिस्टिक में मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। S-500 को हम कह सकते हैं कि अब तक का सबसे बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यानी MDS कह सकते हैं, मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम कह सकते हैं। ये अब तक का सबसे बेहतर MDS है। आपसे पूछा जाए कि आज की डेट में सबसे बड़ा खतरा इनकमिंग ऑब्जेक्ट में किससे है, किसी दुश्मन देश के द्वारा छोड़े गए किसी ऑब्जेक्ट से में किससे है, तो आप कहेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल से है। यानी अगर हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने वाला कोई डिफेंस सिस्टम है तो निश्चित रूप से वह S-400 पर एक इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा। S-400 की खासियत क्या थी? खासियत ये थी कि ये 80 टारगेट की पहचान कर सकता था 600 किलोमीटर दूर, और 400 किलोमीटर दूर के रेंज में आने पर यह 36 टारगेट्स को एक बार हिट कर सकता था। इस प्रकार से जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया, 300 से 400 ड्रोन पाकिस्तान के द्वारा 7-8 की रात को भेजे गए थे और सबको मार गिराया था। S-400 ने लीडिंग रोल तो अदा किया ही था, आकाश ने भी अच्छी खासी संख्या में इनकमिंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया था। उसके बाद पेचोरा सिस्टम था, L-70 था, AD सिस्टम था। इसने सब ने मिल कर के बहुत सारे इनकमिंग ऑब्जेक्ट को हवा में ही नष्ट कर दिया था या भारत की सीमा में घुसते ही नष्ट कर दिया था। इस प्रकार से पाकिस्तान का जवाबी हमला विफल हो गया था। अब बात S-500 की करेंगे, क्योंकि भारत सरकार उम्मीद यही है कि S-500 भी लेकर के, अभी तो S-400 का जो ऑर्डर दिया था भारत सरकार ने उसमें 3 ही इसको मिल पाए हैं। दूसरे शब्दों में 2019 के लोकसभा की पूर्व संध्या पर इससे ये बातचीत शुरू हुई और बातचीत को फाइनल किया गया। उसके बाद से भारत ने 5 S-400 का ऑर्डर किया, और जिनमें से 3 की डिलीवरी तो रूस ने किया, 2 की डिलीवरी अभी भी होनी है। इसके लिए भारतीय ट्रेनर को ट्रेनिंग भी दी गई रूस में, मॉस्को में, और फिर वो ताकि बखूबी चला सकें। हालांकि रूस का ये मानना था कि 80% इनकमिंग ऑब्जेक्ट्स को मार के गिरा देते, लेकिन भारत ने उसे 100% में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में आकाश का या पेचोरा का, AD का, L-70 का, इन सब के ऊपर S-400 का
वार एक भी बेकार नहीं गया, सब ने इनकमिंग ऑब्जेक्ट को मार गिराया। लेकिन आज की डेट में S-400 जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वैसे वैसे S-400 भी कमज़ोर पड़ता जा रहा है। S-400 वास्तव में आज की डेट में सेटेलाइट या स्पेस बेस्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को मार गिरा नहीं सकता, लॉन्च व्हीकल को मार गिरा नहीं सकता, या रॉकेट को मार गिरा नहीं सकता, हाइपरसोनिक मिसाइल को मार नहीं गिरा सकता। सबसे बड़ा थ्रेट तो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिनको ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी MDS के द्वारा मार कर गिराया नहीं जा सकता। लेकिन S-500 इन सब का काल है। साथ ही साथ हालांकि कम समय में वह टारगेट को इंगेज करता है, लेकिन टारगेट को कम, जैसे 36 टारगेट को एक बार नष्ट कर सकता है S-400, ये 10 ही टारगेट को नष्ट कर सकता है। लेकिन 10 टारगेट हाइपरसोनिक मिसाइल में अगर एक मिसाइल भी बेकार चली गई तो शत्रु देश के पसीने छूट जाएंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भी तो बहुत मेहनत लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है। तो जो चाइना है, अमेरिका है, रूस है, इन सब के पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। कहा जा रहा है गुपचुप तरीके से ईरान ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया है या उसको डेवलप कर लिया है। तो भारत ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया ही है। अगर घोषित रूप से देखें तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। सेटेलाइट को अगर मार गिराया गया तो कम्युनिकेशन के सारे साधन बंद हो जाएंगे। भारत उसी पर काम कर रहा है, एक्चुअली DRDO भी उसी पर काम कर रहा है। S-500 इस मामले में बहुत कारगर एक प्रकार का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा, क्योंकि वो स्पेस बेस्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकता है। दूसरी तरफ S-400 ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जेक्ट या क्रूज मिसाइल या इस तरह के जो इनकमिंग ड्रोन्स वगैरह हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, उनको मार गिराने में सक्षम है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल अपनी स्पीड की वजह से जाने जाते हैं। ध्वनि की गति से 5 गुना से अगर कोई भी ज़्यादा चलता है, तेज गति से चलता है, तो हाइपरसोनिक कहलाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाए। हाइपरसोनिक तो वो एक गुना गति से तेज चलने पर भी होता है। वो तो हमारा ब्रह्मोस भी चलता है लगभग 3 गुनी रफ्तार से, ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी रफ्तार से। ध्वनि की गति प्रति मीटर लगभग 330 प्रति मीटर 330 मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड मेजर किया जाता है। 330 मीटर प्रति सेकंड शायद होता है। लेकिन जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है, जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों रहते, चूँकि ये बस्टर का भी काम करता है, जो कि स्पाइस 2000 इजराइल का बना हुआ जो मिसाइल है, जिससे तहखाने में भी छिपे हुए किसी आतंकवादी या किसी अस्त्र शस्त्र को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस वजह से तो चीन भी डरता है, क्योंकि चीन में भी यूनान प्रांत के कुनमिंग नाम का, वहाँ की राजधानी का नाम कुनमिंग है, वहाँ पहाड़ी इलाकों में चीन ने अपने शस्त्रागार बना रखे हैं ताकि भारत को टारगेट किया जा सके। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की जद में है, ब्रह्मोस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और ब्रह्मोस मिसाइल उसको नष्ट भी कर सकता है। फिर भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, विक्रमादित्य INS विराट या विक्रांत, जो भी है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान के पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं। तो INS विक्रमादित्य इस बार जो है कराची पोर्ट तक पहुंच गया था और वहां जा कर के भारी तबाही मचाया था। दूसरे शब्दों में कराची बंदरगाह को सीज करने की योजना बना रहा था। हालांकि उसे छोड़ दिया गया था, पूरी तरह सीज नहीं किया गया था। भारत सरकार का आदेश ऐसा नहीं था, नहीं तो अगर युद्ध और लंबा चलता तो अगले दिन ही कराची एयरपोर्ट भी चारों तरफ से घेर लिया जाता और उसके बाद पाकिस्तान का समुद्र से एक्सेस ही ख़त्म हो जाता। अब सीज फायर किन परिस्थितियों में हुआ, किन देशों का दबाव बढ़ा, क्या रणनीति थी इसके पीछे, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको पता भी नहीं है। लेकिन सच्चाई है, विरोधी दल इस बारे में तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और वो सरकार से जानना चाहते हैं, क्योंकि 60% जनता का रिप्रेजेंटेशन वो भी करते हैं।
तो वो सरकार से जानना चाहते हैं सरकार ने किस दबाव में आकर किन परिस्थितियों में क्या आप ये सीज फायर के कहीं ऐसा तो नहीं है किसी देश का हस्तक्षेप या उसके मीडिएशन उसकी मध्यस्थता इतनी ज़्यादा रही कि उससे अपनी संप्रभुता को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा। आपको पता ही है एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन पॉलिसी डिसीजंस इज कॉल्ड माने डोमेस्टिक पॉलिसी डिसीजंस इज कॉल्ड सॉवरेंटी। आप सॉवरेंटी को डिफाइन करते हुए ये कह भी सकते हैं, संप्रभुता की परिभाषा में ये कह भी सकते हैं। तो S-500 जो है अपने टारगेट को निम्नलिखित मामलों में, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को तो ये नष्ट कर ही देगा। हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत तेज गति से आते हैं, S-400 के बूते के बाहर हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास S-5 हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, चीन बेचेगा भी नहीं, चूँकि ये टेक्नोलॉजी तो बेचने वाली है नहीं, लेकिन चीन असिस्ट जरूर कर सकता है भारत को टारगेट करने के लिए। हाइपरसोनिक मिसाइल की जद में वैसे चीन भी आ ही जाएगा। उसके बाद टारगेटिंग कैपेबिलिटीज़, 4 सेकंड से कम यानी लक्ष्य को भेदने की क्षमता, 4 सेकंड से कम समय में S-500 अपने लक्ष्य को भेद सकता है। ये दूसरी बात है कि एक बार में 10 टारगेट को ये नष्ट कर सकता है, जबकि S-400 इस मामले में इससे बेहतर है, 36 टारगेट को एक बार में नष्ट कर सकता है और 80 को 600 किलोमीटर दूर उनकी पहचान कर सकता है, 80 टारगेट की। रेस्पॉन्स टाइम इसका आपको बता दिया 4 सेकंड से कम है और ये सैटेलाइट या स्पेस बेस्ड कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हिट कर सकता है S-500। इस वजह से ये बहुत ही भारत के लिए खास करके ज़रूरी है अगर भविष्य में चीन के साथ कभी युद्ध होता है। S-500 को प्रोमेथियस यानी रूस में प्रोमेथियस के नाम से जाना जाता है। इसे टेक्निकली 55R6M कहा जाता है, टेक्निकली 55R6M कहा जाता है। और इसके साथ साथ A235 जो पहले बनाया था रूस ने, A235 भी MDS है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो भी रहेगा इसके साथ साथ। इसके अलावा S-550 को भी रूस ने रखा है। S-550 भले ही 50 ज़्यादा है S-500 से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वह S-500 से बेहतर है। S-500 की मारक क्षमता भी ज़्यादा है, वो 600 किलोमीटर के दूर 600 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक कर सकता है, जबकि 400 किलोमीटर रेंज ही है S-400 की। लेकिन ये सही है कि S-400 अधिक टारगेट को इंगेज कर सकता है एक बार में, S-500 थोड़ा कम टारगेट को इंगेज करेगा। लेकिन S-500 के दूसरे फ़ायदे जो हमने आपको बताए, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को इंगेज करना, जैसे सेटेलाइट बेस्ड, जैसे स्पेस बेस्ड ऑब्जेक्ट को इंगेज करना जिसमें सेटेलाइट भी है, जिसमें रॉकेटरी सिस्टम का कोई भी चीज़ हो वो है, जिसमें हाई अल्टीट्यूड पर आधारित अन्य कोई भी ऑब्जेक्ट है वो है। दूसरे शब्दों में हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्शन इसकी बहुत बड़ी खासियत है। वो तो ध्वनि की गति से तेज ध्वनि की गति से चलता है, लेकिन उसको बीच ही में रोक करके और ये उसे उड़ाने यानी मारने की क्षमता रखता है। इसको ट्रायम्फ फैक्टर M ट्रायम्फ नाम से जाना ही जाता है भारत में। रूस में इसको रूस का जो रूसी जो वर्जन है उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है ट्रायम्फ फैक्टर M। भारत में भी ट्रायम्फ फैक्टर M तो S-400 को ही कहा जाता है, या प्रोमेथियस S-400 को ही कहा जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रायम्फ फैक्टर यानी ट्रायम्फ M यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, M से मतलब यही समझिए, तो वो को उसको ये टारगेट कर सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसे मिसाइलों को मार गिरा सकता है जो S-400 की क्षमता जिनको मार गिराने में नहीं है, जिनकी क्षमता S-400 में नहीं है, उनको भी S-500 मार गिरा सकता है। सबसे बड़ी बात है हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल आज की डेट में अभी 4 ही देशों के पास हैं,
लेकिन भविष्य में हो सकता है दूसरे देश भी यह टेक्नोलॉजी हासिल करें। और जिस प्रकार से आणविक शक्ति संपन्न देश को ऑफिशियली तो 5 ही है, P5 के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस तरह से 15 देशों के पास यह टेक्नोलॉजी यानी यह बॉम्ब मौजूद है। टेक्नोलॉजी क्या, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या, न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, जिनमें कि नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया भी है, भारत भी है, इजराइल भी है, पाकिस्तान भी है। भारत, पाकिस्तान और इजराइल को थ्रेशोल्ड पावर कहा जाता है। CTBT के दौरान इनको थ्रेशोल्ड पावर भी 1995 में कहा गया था, 1995-96 में। खैर, तो इस प्रकार से टाइम फैक्टर M के नाम से भी इनको टेक्निकली जानते हैं। टेक्निकली इसको 55R6M के नाम से भी जानते हैं, और प्रोमीथियस तो यह है ही। तो इस प्रकार से हाइपरसोनिक मिसाइल को टारगेट करना या उनको ढूंढ करके बीजे में ख़त्म कर देना, प्रहारक क्षमता इसकी ज़्यादा है, यानी ये सीधे मारता है, ये केवल इंटरसेप्ट नहीं करता, उनको नष्ट कर देता है। और नष्ट तो S-400 भी कर रहा था, लेकिन S-400 से अधिक मारक क्षमता इसकी है। ये शत्रु देश की सीमा में भी कहर बरपा सकता है, और इसका रिस्पॉन्स टाइम 4 सेकंड से कम है। टारगेटिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है इसका। टारगेटिंग कैपेबिलिटीज में स्पेस क्राफ्ट, इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और S-500 का विकास किया है अल्माज NT, ALMAZ, अल्माज ANTEY ने। इसकी पहली सर्विस 15th एयर स्पेस आर्मी, एरो स्पेस आर्मी के में लगाई गई थी। पहली सर्विस 15th एरो स्पेस आर्मी में लगाई गई थी। 2021 में इसका विकास कर लिया गया था, और उसके बाद लगातार परीक्षणों से सिद्ध हो गया है कि S-500 S-400 से बेहतर है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।